नमस्कार दोस्तों, नया भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आशा ताई की। जी हाँ, संघर्ष, सुर और सिसकियों की कहानी की। आशा भोसले जी को स्वर कोकिला भी कहा जाता है। उनके निधन से एक युग का अंत हुआ है। नया भारत की ओर से आशा ताई को शत शत नमन व हार्दिक श्रद्धांजलि। सुरों की मलिका आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। आशा भोसले एक ऐसा नाम जो भारतीय संगीत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित है। भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री के लेजेंडरी सिंगर्स में आशा भोसले का नाम भी आता है। 40 के दशक से संगीत जगत का हिस्सा रही आशा ताई उन सितारों में से एक है जो आज भी म्यूजिक लवर्स के दिलों पर राज करते हैं। आशा भोसले ने महज 16 साल की उम्र में अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी। वक्त के साथ उन्होंने अपने गाने के स्टाइल में बड़े बदलाव भी किए। इसी के साथ वो इंडस्ट्री की सबसे वर्सटाइल कलाकारों की लिस्ट में शामिल हुई। अपनी मधुर आवाज के चलते आज भी आशा ताई को एक अलग मुकाम हासिल है। 92 साल की उम्र में आशा ताई की मखमली आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। आशा ताई अब सिर्फ यादों में जिंदा रहेगी। प्लेबैक सिंगिंग में आशा भोसले ने बड़ा मुकाम हासिल किया, लेकिन उनकी निजी जिंदगी आसान नहीं थी। आज दुनिया भर के कई होटलों की मालकिन आशा भोसले का बचपन गरीबी में बीता। तंगहाली का आलम यह था कि फीस नहीं होने के चलते उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। उनकी जिंदगी में तमाम उतार चढ़ाव आए। एक वक्त में उन्होंने सुसाइड की कोशिश भी की। आशा ताई की जिंदगी का वो हिस्सा जो आपने अब तक नहीं सुना होगा। तो आइए चलिए जानते हैं आशा ताई के जिंदगी के कुछ अनसुलझे पल। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 में सांगली के छोटे गांव गोवार में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर मराठी और कोंकणी थे और एक्टर के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। माता शेवंती गुजराती थी। परिवार का संगीत से खास लगाव था। अब जब आशा 9 बरस की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया था। परिवार भी पुणे से कोल्हापुर और फिर मुंबई आ गया था। परिवार का पेट पालने के लिए दोनों बहनों ने गाना शुरू किया और एक्टिंग भी की। आशा भोसले ने अपना पहला फिल्मी गाना चला चला नवबाला मराठी फिल्म माझा बल 1943 के लिए गाया था। इसके बाद उनको मौके मिलते चले गए। 16 साल की उम्र में वह 31 साल के गणपतराव भोसले के साथ भाग गई और यहीं से वह आशा मंगेशकर से आशा भोसले बन गई। सिंगर ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर उनसे शादी की थी। उनके पति बहन लता के सचिव थे। आशा भोसले का नाम सबसे अधिक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, क्योंकि उन्होंने 20 से अधिक भारतीय भाषाओं में 11,000 से ज्यादा गाने गाए थे। आशा भोसले की शादी के बाद लता मंगेशकर ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि वह बहन के इस फैसले से बहुत दुखी थी। हालांकि जब वह पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी तो मंगेशकर परिवार ने उन्हें अपना लिया। सब गिले शिकवे भुला दिए गए, लेकिन ये बात उनके पति को रास नहीं आई। वह नहीं चाहते थे कि सिंगर का उनके परिवार से कोई रिश्ता बना रहे। इसके बाद उन्होंने आशा को परेशान करना शुरू किया। आशा भोसले की किताब आशा भोसले अ लाइफ इन म्यूजिक में बताया गया था कि उनका ससुराल बहुत ही रूढ़िवादी था। वह एक गायिका के रूप में उन्हें अपना ना सके। सिंगर ने बायोग्राफी के माध्यम से बताया था, मेरे पति गुस्सैल स्वभाव के थे। शायद उन्हें दूसरों को दर्द देना पसंद था। शायद वह एक क्रूर स्वभाव के इंसान थे, लेकिन इसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगती थी। मैंने उनका पूरा सम्मान किया। वह जो करते उस पर कभी सवाल नहीं उठाए। मैंने हिंदू धर्म के अनुसार अपना कर्तव्य निभाया। आशा भोसले के मुताबिक गणपतराव उन्हें मारते पीटते थे। उन्होंने बताया था कि एक बार तो वह आत्महत्या कर रही थी। वह 4 महीने की प्रेग्नेंट थी और उनकी हालत इतनी खराब थी कि उन्हें ऐसा लगा कि वह नर्क में आ गई है। उनका दिमाग चलना बंद हो गया था और इतनी परेशान हुई कि नींद की गोलियों की एक पूरी बोतल निगल ली थी।
लेकिन वह बच गई। आशा ने बताया था कि वह तीसरी बार प्रेग्नेंट थी। गर्भ में उनका छोटा बेटा था तो उन्हें उस स्थिति में घर छोड़ने के लिए कह दिया गया था। इसके बाद वह अपनी माँ और बहन के पास लौट आई थी। कपल के 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 बेटा और 1 बेटी थे। 11 साल की शादी के बाद 1960 में ये अलग हो गए थे। फिर उन्होंने गायक R.D. बर्मन से शादी कर ली थी। हालांकि गायक की मां इसके खिलाफ थी, क्योंकि आशा उनसे उम्र में 6 साल बड़ी थी और 3 बच्चों की मां थी। आशा भोसले की बेटी वर्षा ने साल 2012 में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। वह 55 साल की थी। अपनी मां की लाइसेंसी पिस्तौल हाथ में लिए हुए दाहिने कनपट्टी पर गोली मारी थी। वह पेशे से एक पत्रकार थी। बताया जाता है कि वर्षा की भी शादी नहीं चली थी। उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व क्रिकेटर हेमंत केनकरे संग फेरे लिए थे, लेकिन इनकी कोई संतान नहीं थी। वह डिप्रेशन में थी। उन्होंने 2008 और 2010 में भी सुसाइड का प्रयास किया था। दोनों बार नींद की गोलियां खाई थी, लेकिन बचा लिया गया था। आशा भोसले के बेटे और संगीतकार हेमंत भोसले का भी 2015 में निधन हो गया था। उनको कैंसर था और उम्र 66 साल थी। और जिस दिन उनकी मौत हुई उसी दिन लता मंगेशकर का जन्मदिन था। बता दें कि इन्होंने मुस्लिम लड़की साजिदा से शादी की थी और उसका नाम रमा भोसले रख दिया था, लेकिन 25 साल बाद उसने तलाक मांगा और पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। कोर्ट में दावा किया गया है कि 2003 में उनको घर से निकाल दिया गया था। वह पेशे से रिटायर एयर इंडिया की एयर होस्टेस थी और हिंदू धर्म अपना लिया था। आशाताई ने अपनी मर्यादा को कभी धूमिल होने नहीं दिया। वह कितनी भी मॉडर्न या वेस्टर्न स्टाइल में गाती, लेकिन उनका पारंपरिक परिधान हमेशा भारतीय साड़ी ही थी। वह विरासत से सीखती थी और रूढ़ियों को खल्लास करती थी। हर दौर के संगीत को उन्होंने सहर्ष अपनाया। यही वजह है कि हर पीढ़ी के श्रोता उनके मुरीद थे और आज भी है। खास खबरों के लिए देखते रहिए नया भारत।